Hello students, I hope guys you all are fine. Guys, as you all know, in last class we discussed about some string functions of chapter number 2nd, that is array, and that string function are string copy, string len and string concatenation यानी string cat. जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी बच्चों, उसमें हमने स्ट्रिंग फंक्शंस थे, उन तीन स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था जो हमारे str_len, str_copy और str_cat थे. एक बार फिर मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ. हमारी आईपी की क्लास में चैप्टर नंबर 2 एरे हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने एरे के इंट्रोडक्शन, एरे के टाइप्स यानी एरे के प्रकार, एकल आयामी, बहुआयामी, एरे में कितने तरीके से या कितने प्रकार से वैल्यू को इनिशियलाइज किया जाता है, ये एरे में पते की गणना करना, चाहे वो सिंगल डायमेंशनल का हो चाहे वो मल्टी डायमेंशनल का हो, उनके फॉर्मूलाज, एरे पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उन ऑपरेशंस के बारे में, सर्च करते वक्त सर्च करने के दोनों तरीके, चाहे वो लीनियर सर्च हो चाहे बाइनरी सर्च हो, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था. उसके बाद हमने सी स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस किया कि एक्चुअल में स्ट्रिंग होती क्या है और उसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है और उसमें वैल्यू कैसे पास की जाती है. अब उन स्ट्रिंग्स पे ही कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करने की, कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की बात हो रही थी, तो उसके लिए हमने तीन स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया था. जैसे str_len जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ को मेज़र करने का काम करता है, str_copy जो एक स्ट्रिंग को कॉपी करता है किसी दूसरे स्ट्रिंग में, str_cat जो दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है. ये तीनों स्ट्रिंग फंक्शंस हमने देख लिए थे. तो आई होप कि आप सभी को अभी तक के सारे टॉपिक समझ आए होंगे. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन है, जिसका नाम है स्ट्रिंग कंपेयर. क्या नाम है? स्ट्रिंग कंपेयर, जिसे हम कह रहे हैं strcmp फंक्शन. ये वो फंक्शन है जो दो लिखी हुई स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करता है कि पहली स्ट्रिंग बड़ी है या नहीं है, दूसरी स्ट्रिंग छोटी है या नहीं है, कुछ ऐसे तरीके से. तो बात को ढंग से समझना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर पहली स्ट्रिंग राम है और दूसरी स्ट्रिंग राज है, तो ये क्या करेगा, ये दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा. ये पता करेगा कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं है, पहली स्ट्रिंग छोटी है या पहली स्ट्रिंग बड़ी है, या फिर दूसरी छोटी है दूसरी बड़ी है, या दोनों इक्वल है या नहीं है. तो इस फंक्शन के अंदर strCompare फंक्शन में हम यही जानने वाले हैं और यही देखने वाले हैं कि कैसे हम दो स्ट्रिंग्स को आपस के अंदर कंपेयर करते हैं. यानी राम एक स्ट्रिंग है और राज एक स्ट्रिंग है, तो उन्हें हम कंपेयर कैसे करेंगे. क्लियर है बेटा? तो इस फंक्शन के बारे में समझ आया थ्योरेटिकल कि अगर दो स्ट्रिंग्स की अगर तुलना करनी हो, उन्हें कंपेयर करना हो, तो strCompare फंक्शन का उपयोग किया जाएगा. क्लियर है बेटा? अब इसके कुछ टर्म्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअल में strCompare फंक्शन काम कैसे करेगा. ये चीज ज्यादा मैंडेटरी और जरूरी है, आप सभी को एक बार ध्यान देना है. पहला पॉइंट लिखा है मैंने, ऑलवेज रिटर्न इंटीजर वैल्यू इन आउटपुट. जब भी दो स्ट्रिंग आपस में कंपेयर होगी तो इनका जवाब हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी, यानी 0 से लेके 9 से बना हुआ नंबर होगा. जब भी दो स्ट्रिंग कंपेयर होगी, यानी स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 आपस में कंपेयर होगी, तो इनका जो रिजल्ट है, इनका जो आंसर है, वो हमेशा क्या आने वाला है, इंटीजर वैल्यू आंसर के अंदर आने वाली. कभी ऐसे नहीं होगा राम और राज को कंपेयर किया तो आंसर आएगा राज या आंसर आएगा राम. नहीं, अगर राम और राज को कंपेयर किया तो हो सकता है आंसर 0 आ जाए, हो सकता है आंसर -1, -2, -3 आ जाए, हो सकता है आंसर 1 2 3 4 5 आ जाए. तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखने की है. अगर कोई स्ट्रिंग कंपेयर होगी तो हमेशा आउटपुट क्या आने वाला है, हमेशा आउटपुट इंटीजर वैल्यू आने वाली है. क्लियर है बेटा? पॉइंट नंबर 2, जब भी आप स्ट्रिंग्स को कंपेयर करोगे तो आउटपुट कैसे आएगा, आपको वही समझना है. देखो, अगर आपका आउटपुट 0 से छोटा है, अगर आपका आउटपुट 0 से छोटा है, यानी आपका आउटपुट माइनस में, -1, -2, -3, -4, -5 और भी कुछ. अगर आपका आउटपुट 0 से कम है, 0 से कम होता है तो माइनस में आता है, आप सभी को पता है. अगर आपका आउटपुट माइनस की कोई वैल्यू आ रही है, तो आप ये मान के चलो कि आपकी जो स्ट्रिंग 1 है वो किससे छोटी है, स्ट्रिंग 2 से छोटी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर राम लिखा है और यहाँ पे राज लिखा है, पहली स्ट्रिंग राम है, दूसरी स्ट्रिंग राज है, और आपका आउटपुट -1 आ रहा है या फिर -2 आ रहा है, तो जो ये आपकी पहली स्ट्रिंग है ना राम, ये छोटी है किससे, आपकी बाद वाली स्ट्रिंग राज से. क्लियर है बेटा? अगर आपका आउटपुट 1 2 3 4 5 मतलब प्लस की वैल्यू आ रही है, 0 से बड़ा आ रहा है,
तो आप ये समझो कि आपकी स्ट्रिंग 1 बड़ी है किससे, आपके स्ट्रिंग 2 से। अगर ये आउटपुट यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है तो फिर स्ट्रिंग 1 बड़ी है किससे, आपके स्ट्रिंग 2 से। क्लियर है बेटा? अगर आपका आउटपुट 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, 0, तो इसका मतलब क्या है, आपकी दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे के इक्वल है। ध्यान देना, दोबारा बता रहा हूं, अगर आपका आउटपुट, देखो आउटपुट हमेशा नंबर आएगा तो सारे आउटपुट नंबर्स में आएंगे, क्लियर, इंटीजर में। अगर आपका आउटपुट 0 से छोटा है यानी माइनस की कोई वैल्यू आ रही है तो स्ट्रिंग 1 छोटी है किससे, स्ट्रिंग 2 से। स्ट्रिंग 1 लेस देन स्ट्रिंग 2। अगर आपका आउटपुट प्लस की कोई वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 5 6, मतलब 0 से ज्यादा कोई वैल्यू आ रही है तो स्ट्रिंग 1 बड़ी है किससे, आपके स्ट्रिंग 2 से। और अगर आपका आउटपुट 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, 0, ना माइनस ना प्लस, केवल 0 आउटपुट आ रहा है, तो आप ये मान के चलो आपकी दोनों स्ट्रिंग, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, दोनों की दोनों स्ट्रिंग क्या है, इक्वल है। क्लियर है बेटा? तो ये इसका मेथड है स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने का। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फॉर एग्जांपल राम और राज को कंपेयर कर रहे थे इतनी देर से। अब राम और राज को कंपेयर करेंगे तो अल्फाबेट थोड़ी कंपेयर होंगे। आर एस से छोटा है क्या, ए बी से छोटा है क्या, सी से छोटा है क्या, तो कभी अल्फाबेट और एबीसीडी को तो कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। तो अब बेटा आपको एक एडिशनल चीज यहां पे समझनी है, जो क्या है, जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम में कोई अल्फाबेट लिखते हैं, चाहे वो अल्फाबेट कैपिटल लेटर्स में हो चाहे वो स्मॉल लेटर्स में हो, जो कैरेक्टर आप लिख रहे हैं उस हर कैरेक्टर का एक आस्की कोड होता है। कौन सा कोड होता है, एक आस्की कोड होता है, एक आस्की नंबर होता है। उस नंबर को ही कंपेयर किया जाता है। जब उन नंबर्स को कंपेयर करते हैं जब भी आंसर माइनस में या प्लस में या 0 के अंदर आता है। क्लियर है बेटा? वर्क्स ऑन कैरेक्टर आस्की वैल्यू। आपका जो str कंपेयर फंक्शन है वो आउटपुट में ऐसे ऐसे वैल्यू देगा, मगर वो काम किस पे करेगा, जो आप कैरेक्टर कंपेयर कर रहे हो उन हर कैरेक्टर की जो आस्की वैल्यू है उससे वो कंपेयर करके आप लोगों को बताएगा। क्लियर है? तो आज आप ध्यान रखना हमेशा के लिए, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक की वैल्यू 65 से लेके 90 तक होती है, यानी बड़े ए से लेके बड़े जेड तक की वैल्यू 65 से लेके 90 तक होती है। क्लियर है बेटा? स्मॉल ए और स्मॉल जेड तक जो आपकी एबीसीडी है, छोटे अक्षर हैं जो आपके, उनकी वैल्यू 97 से लेके 122 यानी 97 से लेके 122 तक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ए लिखा है, बी लिखा है, सी डी ई और भी एबीसीडी अगर कैपिटल लेटर में है तो ए का कोड है 65, बी का कोड है 66, सी का कोड है 67, डी का कोड है 68, ई का कोड है 69। कुछ इस तरीके से आपका कोड चलता जाएगा और जेड तक जाओगे तो 90 आ जाएगा आपका। जब आप छोटी एबीसीडी की बात करोगे तो छोटी एबीसीडी का कोड 97 से 98, 99 से शुरू होकर 122 तक जाएगा। तो जेड कौन सा होगा आपका छोटा, 122 होगा। तो हर कैरेक्टर का कोई ना कोई आस्की कोड होता है। आस्की की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उन्होंने हर कैरेक्टर को क्या दे रखा है, एक न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है जो कंप्यूटर के समझ आती है। तो जब ये str कंपेयर फंक्शन है वो इन आस्की वैल्यूज को ही कंपेयर करता है, वो किसी कैरेक्टर को कंपेयर नहीं करता। वो ऑटोमेटिक क्या करता है, हर कैरेक्टर को अपने आप आस्की वैल्यू देके उसे नंबर के अंदर बदल देता है। चलो एक एग्जांपल करके देखते हैं। एक स्ट्रिंग बनाते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप को काम में लेके ए नाम से, उसका साइज देते हैं 5। एक स्ट्रिंग और बनाते हैं कैरेक्टर बी नेम से, उसका भी साइज देते हैं 5। क्लियर है? इसके अंदर हमने वैल्यू डाली फॉर एग्जाम्पल, अच्छा चलो इनका साइज थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं जिससे बड़ी वैल्यू ले सके, आसानी से समझ आए। इनका साइज हम ले लेते हैं 10। यहां पे हम वैल्यू दे रहे हैं आनंद। क्या वैल्यू दे रहे हैं, आनंद। और यहां पे हम वैल्यू दे रहे हैं बबीता। क्लियर है? हमने दो स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी। स्ट्रिंग ए में हम पास कर रहे हैं आनंद और स्ट्रिंग बी के अंदर हम पास कर रहे हैं बबीता। क्लियर है? अब हम फंक्शन लगाएंगे हमारा str कंपेयर फंक्शन, और हम कंपेयर करेंगे किसको, ए को बी से। क्लियर है बेटा? तो अब ए को बी से कंपेयर करेंगे तो मैं बार बार बता रहा हूं कैरेक्टर कभी कंपेयर नहीं होता है, हर कैरेक्टर की आस्की वैल्यू कंपेयर होती है। देखो यहां पे कैपिटल ए है और यहां पे कैपिटल बी है। पहला कैरेक्टर क्या है, कैपिटल ए, और दूसरा कैरेक्टर क्या है, कैपिटल बी। हमेशा पहले कैरेक्टर की आस्की वैल्यू उठाओ और उससे कंपेयर कर लो। तो ए की आस्की वैल्यू पहले वाले कैरेक्टर की क्या होगी, 65। क्लियर है?
और b की ASCII वैल्यू क्या होगी 66। जब 65 में से 66 माइनस होगा तो आंसर आएगा आपका -1। और अगर आपका आंसर 0 से कम आ रहा है यानी वैल्यू आपकी माइनस में आ रही है तो आप यहां पे क्या समझोगे कि स्ट्रिंग 1 छोटी है किससे, स्ट्रिंग 2 से। कहने का मतलब है a छोटा है किससे, b से, यानी आनंद छोटा है किससे, बबीता से। तो स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, वो हर स्ट्रिंग की ASCII वैल्यू को आपस में कंपेयर करके उन्हें चेक करता है और फिर वो आगे इंप्लीमेंट करता है। हम एक दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं, दूसरा में यहाँ पे कोई एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा, हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं पहले कैरेक्टर, ठीक है, और कैरेक्टर देने के बाद हम यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम देते हैं b और उसका साइज देते हैं हम 10 और हमने इसके अंदर वैल्यू डाली। फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं, चाहत डाल देते हैं, चलो ठीक है, चाहत हमने इसके अंदर एक वैल्यू पास कर दी है। क्लियर है, हम कैरेक्टर b लिख रहे हैं और इसको हम स्ट्रिंग बनाते हैं c नेम से, इसका हम साइज देते हैं 10 और इसके अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं अंजलि। क्या वैल्यू डाल देते हैं, अंजलि। क्लियर है, इनको कंपेयर करते हैं strcmp करते हैं, b को कंपेयर करते हैं c से। अब वही दोबारा से क्या करना है, देखो दोनों कैपिटल हैं, c का और a का कोड उठाना है। c का कोड होगा, a का 65 है, b का 66 है, c का क्या होगा 67, उसमें से माइनस करना है a को, a का कोड होगा 65। तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है 2। तो 2 आया, इसका मतलब 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग 1 बड़ी है किससे, स्ट्रिंग 2 से। क्लियर है बेटा, तो ऐसे आपका स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन काम करता है। स्ट्रिंग फंक्शन चल रहा था, आज हमने चौथा स्ट्रिंग फंक्शन डिस्कस किया है जो था str कंपेयर, जो दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने का काम करता है। ये जब भी दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है तो इसका जवाब हमेशा किसी नंबर में आता है जो 0 से लेके 9 से बने हुए हैं। अगर इसका जवाब माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है स्ट्रिंग 1 छोटी है किससे, स्ट्रिंग 2 से। अगर इसका जवाब प्लस की वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग 1 बड़ी है किससे, स्ट्रिंग 2 से। और इसका जवाब अगर 0 आ रहा है तो स्ट्रिंग 1 बराबर है किसके, स्ट्रिंग 2 के। हर कैरेक्टर का जो आप स्ट्रिंग लिख रहे हो उसका कोई ना कोई ASCII कोड होता है, उस ASCII कोड के अकॉर्डिंग ही स्ट्रिंग्स को कंपेयर किया जाता है। तो आज हमने वही दो एग्जाम्पल करके यहाँ पे देखें कि str कंपेयर फंक्शन कैसे काम में आता है। आई होप स्टूडेंट आप सभी को ये समझ आया होगा और आप सभी ने वीडियो ध्यान से देखा होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो एक बार फिर आप इस वीडियो को देखो। फिर भी अगर कोई डाउट आपको लगता है तो आप मुझे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल या मैसेज करके इसके बारे में पूछ सकते हो, मैं वहाँ भी आपको सारा टॉपिक क्लियर कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।